नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना और राजस्थान में संचालित सीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित। दोस्तों, अक्सर वीडियो में आपने देखा होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित पात्र व्यक्तियों के बारे में बताया जाता है कि ये व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकते हैं और किसी भी वीडियो में यह नहीं बताया जाता है कि कौन व्यक्ति इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। और अगर उनके द्वारा आवेदन कर लिया गया है और उस योजना का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उनसे कभी भी वसूली की जा सकती है। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनसे वसूली की जा सकती है और कौन-कौन से इस क्राइटेरिया में आते हैं, उनके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी बताऊँगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली जो किस्त है, 19वीं वह कब आएगी और साथ ही राजस्थान में संचालित सीएम किसान सम्मान निधि योजना जिसके जो है अगली किस्त दूसरी है वह कब आएगी उसकी तारीख आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैं अब यहाँ वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वह हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूँ कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कौन व्यक्ति पात्र हैं जो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए जिस व्यक्ति के पास ज़मीन है, ठीक है, वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए आपको आधार कार्ड, ठीक है, बैंक की डायरी और जमाबंदी की नकल को लेकर ई-मित्र के माध्यम से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम यहाँ बात करते हैं कि इसके लिए आवेदन कौन नहीं कर सकता है और अगर इस योजना का जो फ़ायदा उठा रहा है, तो उससे वसूली की जा सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि सबसे पहले वे व्यक्ति आते हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब के अंतर्गत हैं। उनके पास ज़मीन तो है, वो सोचते हैं कि हमारे पास ज़मीन है और हम भी इसके लिए आवेदन कर दें, तो वो इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं और उसने अगर आवेदन कर दिया है और इस योजना का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो कभी भी उनसे जो है वसूली की जा सकती है। तो गवर्नमेंट व्यक्ति किन्हें माना जाएगा? इसके अंतर्गत मैं आपको जैसे कि बता दूँ, डॉक्टर है, टीचर है, इंजीनियर है और अन्य किसी भी सरकारी नौकरी में शामिल है, वो इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। और दूसरा मैं आपको बता दूँ कि जो व्यक्ति है, जो सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट है, वह इस योजना में फ़ॉर्म भर सकते हैं। तो मैं बता दूँ कि आपको वो जो रिटायरमेंट व्यक्ति हैं, वो भी इस योजना में है, सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट है, वो इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर उनके द्वारा ये आवेदन कर दिया जाता है और उनके द्वारा इस योजना का लाभ उठाया जाता है, तो कभी भी सरकार के द्वारा उनसे वसूली की जा सकती है और उसका जो पैसा वापस लिया जा सकता है। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि ऐसे व्यक्ति जो यूँ समझते हैं कि उनकी नौकरी गवर्नमेंट जॉब में है और उनकी पत्नी के नाम से भरते हैं या पति के नाम से भरते हैं, पत्नी है तो। तो ऐसा नहीं है, वो भी इसमें आवेदन नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें एक ही परिवार में है जो शामिल माना जाता है। दोस्तों, आगे हम बात करें कि अगला जो क्या है कि वो आवेदन नहीं कर सकते, जो टैक्स भरते हैं, आयकर दाता है, वो इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। यदि उनके द्वारा आवेदन किया गया तो उन्हें आवेदन को निरस्त कभी भी किया जा सकता है और उन्हें पकड़े जाने पर उन पर कार्रवाई की जाएगी और वसूली होगी। अगला दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये कि घर में 2 व्यक्ति हैं, पति और पत्नी और दोनों ने आवेदन कर रखा है। मतलब दोनों भी इस योजना का आवेदन किया है और इस आवेदन करने के बाद इसका जो है लाभ उठा रहे हैं। तो इसमें दोनों में से एक ही इसके लिए पात्र है, दोनों अभी वर्तमान में फ़ायदा उठा रहे हैं, दोनों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। तो कभी भी उनमें से किसी एक का नहीं, दोनों का फ़ॉर्म एक साथ रिजेक्ट किया जा सकता है और उनसे वसूली की जा सकती है। तो दोनों जने इसके लिए पात्र नहीं हैं, एक व्यक्ति ही इसके लिए, पति या पत्नी दोनों में से एक ही इस योजना का जो है लाभ उठा सकता है। क्योंकि हमारे द्वारा जब फॉर्म भरकर अप्रूव करवाने के लिए तहसील स्तर पर गए थे, तो उनके द्वारा बताया गया था कि एक व्यक्ति ही इसके लिए पात्र है, वह पति या पत्नी दोनों में से एक ही इसके लिए लाभ उठा सकता है। बल्कि दोनों के ज़मीन होने से कोई लेना-देना नहीं है और दोनों में से एक ही इस योजना के लिए पात्र है और एक ही व्यक्ति इसके लिए लाभ उठा सकता है। दोस्तों, अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो अगली किस्त है वह कब आएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि हर 4 महीने के अंतराल पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो है किस्त सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा दी जाती है। तो उस हिसाब से जो क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, टाइम पीरियड पूरा हो रहा है, फरवरी मार्च के अंतर्गत होता है। उसी समय पर कभी भी आपको जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो है अगली किस्त दे दी जाएगी। और राजस्थान में संचालित सीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसके लिए मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में दिसंबर महीने में कभी भी उसकी जो है किस्त जारी की जा सकती है। इससे पहले आप अपना जो है केवाईसी है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का केवाईसी
और लैंड सीडिंग और जो बैंक की डीबीटी है वह जरूर चेक करवा लें। ई मित्र के माध्यम से आपको जो है पता लग जाएगा। अगर ये सारी चीजें सही है तो आपको किसी तरह का जो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जो है इस योजना से संबंधित पैसा जल्दी ही आपको मिलेगा। दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।